स्कंद 5 19वां अध्याय किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय अभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सनंथी के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित आष्टित स्वयं उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप और आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी आपने अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरित की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात्र दर्शन का सावर्ण मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जाप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्म रामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। ये गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति काल में उनके कर्ता होकर भी
कर्तव्य के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साख्य स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण गर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृतिक गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोख्य आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्वेद अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगल, प्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सरहित, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधर, विंध्य, सुक्तिमान, अक्षयगिरी, परयात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, कुकुब, नील, कोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आज इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अब टोदा, कृतमाला, बेहाई, कावेरी, बेणी, पैशुनी, सर्क, रावता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरती, गोदावरी, निर्विंधा, पयुष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरणवती, सिंधु, अंध और सोण नाम के नद महानदी, वैद स्मृति, ऋषकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, द्रष्टवती, गोमती, सरयू, रौद्रस्वती, सप्तवती, सुषोभा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृदा, विदिष्टा, अश्विनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रम से नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिवर्चनीय निराधार परमात्मा भगवान वसुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मुख्य पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों को का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि की प्रसन्न हो गए हैं, श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो ये तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है? यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। इन ब्रह्म लोकादि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सत्ता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ
नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान विवेक बुद्धि तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वही यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर इस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः जब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से मुक्त युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले सब प्रकार से कल्याण करते हैं, करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजा सागर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्मू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए। ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंदर हरण 5 जन सिंगल और लंका है। भारत श्रेष्ठ है। इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें ये जम्मू द्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 5वां स्कंद 20वां अध्याय अन्य 6 द्वीपों द्वारा लोक पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार पलख्यादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्मू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्मू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के पवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार ख्यार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले पलख्य द्वीप से घिरा हुआ है। जम्मू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय पलख्य पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम पलख्य द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रिय व्रत पुत्र महाराज इम्हजी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें इन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, खेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्यष्टि और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, नम, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्धायन और सत्यम नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वार भूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और रित प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं,
उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पलक के आज 5 दीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल और बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पलक के दीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्खु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला सालमली दीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। पलक के दीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली स्वयंवर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षी राज भगवान घरों का निवास स्थान है, तथा यही इस दीप के नामकरण का भी हेतु है। इस दीप के अधिपत्य प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञ बाहु थे। इन्होंने इसमें सुरोचन, सोमनस, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतश्रृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति हैं, तथा नदियां अनुमति, सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुछ दीप है। पूर्वोक्त दीपों के समान ये भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस दीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस दीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत, व्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चित करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवनीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रवण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, श्रुतबिंदा, देवगर्वा, घृतचयाता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुशदीप वासी, कुशल, कोविद, अभियुक्त और पुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, अग्नि आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं तथा भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला कांच दीप है। जिस प्रकार उस दीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ कांच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। कांच, उसी के कारण इसका नाम कांच दीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कट प्रदेश और लता निकुंजादि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर सागर से सींचा जाकर और वरुणदेव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगल में कीर्तशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदों की शरण ली। महाराज घृत पृष्ठ के आम, मधुरु, मेघ पृष्ठ, सुदामा, ब्राजिष्ठ, लोहित, तारण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत ही 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवर्णन, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों के नाम अभया,
अमृत तोघा आर्य का तीर्थवती, व्रत रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू भू और स्व तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला सात द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें साक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीपों को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुवानीक, चित्ररेफ, भवरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उर्श्रंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपति, सहस्त्रश्रुति और निर्धति हैं। उस वर्ष के ऋत व्रत, सत्य व्रत, दान व्रत और अनुव्रत नाम पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को खींच कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राणादि व्रत रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसरोवर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकियों दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्म साक्योक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। ये पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसूप तक पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती।
विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। ये समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। ये लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयं रूप श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूर्ण, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की ओर अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परमेश्वर के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्व के सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य यदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर आलोक प्रदेश के परिमाण की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठाक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। हिरण्यमय, ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, ध्रुतलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त विभागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्र के अधिष्ठाता हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। स्कंद 21वां अध्याय, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल कुल इतना ही विस्तार है, तो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग ध्रुव का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना, मटर आदि के 2 दलों से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ध्रुवलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, ये इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलने वाले समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषाण 5 राशियों में चलते हैं, तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिकादि 5 राशियों में चले जाते हैं, तब दिन और रात्रि में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्र होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं, उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी और नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रभाव वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसी दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में अस्त होते मालूम होते हैं। और जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे,
उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सोमाद्य दिशा में पहुंच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेद में रथ एक मुहूर्त में 34,800 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया हाल हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि आवन हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है तो दूसरा मानस उत्तर पर्वत पर इसमें लगा हुआ ये पहिया कोलू के पहिए के समान घूमता हुआ उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री या छंदों से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण और उनके सारथी कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरवे के बराबर आकार वाले वाल खिलाद्य 60,000 ऋषि स्वास्थ्य वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता भी हैं, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। स्कंध 5 22वां अध्याय भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव की दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि ये काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी इनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेद में विग्रह काल को 12 मासों में व्यक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और ध्रुव लोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष और राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण को 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का एक तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं उसे एक आयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं।
इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है, उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और एक पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करता है। अन्य में और अमृत में होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा हैं, ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनमें 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को यह प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रह को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर है। ये प्राय मंगलकारी है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2,00,000 योजन ऊपर मंगल है। यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में घूमता हुआ 12 राशियों को पार करता है। ये अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चलें तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11,00,000 योजन की दूरी पर कश्यप, सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पंचम स्कंध 23वां अध्याय, शिशुमार चक्र का वर्णन। शिशुमार चक्र का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सप्तऋषियों से 13,00,000 योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यह उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थिति हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले 4थे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधारभूत स्तंभ से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बांधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग वश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थिति इस ज्योतिर्चक्र शिशुमार सूर्य के रूप में वर्णन करते हैं। ये शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है।
पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कठ प्रदेश में सप्तऋषि हैं। ये शिशुमार दाहिनी ओर से सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब जित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। इसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजीवीथी, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कठ तटों में पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा, अश्लेषा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बाएं नथनों के क्रम से अभिजित और उत्तराषाढ़ है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। सतविषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रम से दाहिने और बाएं कंधों की जगह हैं। इसकी ऊपर की थूथनी में अगस्त, नीचे की थोड़ी में नक्षत्र रूप यमुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और उपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और नौमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, ये भगवान विष्णु का सर्ववेदमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण जो त्रिगुणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और तारों के रूप में भगवान का आदि देविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्राय मध्याह्न और साय तीनों काल इनके इस आदि देविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और बंधन करता है उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 24वां अध्याय राहु आदि की स्थिति अतलाद नीचे के लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य के 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह ही का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो ये अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्र मंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृत पान के समय राहु देवताओं के बेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं अंतरिक्ष लोक है। ये यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुण आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के साथ भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं।
ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन की है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थल में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गाढ़ स्थित धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन विलों में मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन पर कोठे, नगर द्वार, सभा सदन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृह से सुशोभित हैं तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आज पक्की किलोल करते रहते हैं। ऐसे पाताल अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास में बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भी भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उठे हुए कमल, कुमुद, कुबले, कुहार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा को तो करते हुए भांत भांत की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। इस प्रकार समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्नपान और स्नान आदि सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं और दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देहादि कांतिहीन हो जाना, शरीर में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं को बदलना, ये कोई बेकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान, शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भ स्राव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जमाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वर्णी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली कामनी, अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुष्यली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। वे उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी, चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। इस हाटक रस को पीकर मनुष्य मंदाग्ध हो जाता है, मदांध हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे भीतर लोक में भगवान हाटकेश्वर नाम का महादेव जी अपने पार्षद दूत गणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाट की नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वे जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बुने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु बामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ
उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की और अपने धर्माचरण आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भय पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वसुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमिदान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय बेहोश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मोक्ष लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतः अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वस्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का ये फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्व स्वादन के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला ये मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया, उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया। तब गरुण के पास उन्हें बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, ये ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवम्य मात्र है। भगवान के कर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल है। हमारे पिता मैं प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रभु की सेवका का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है कि ना ही मेरी वासना ही शांत हुई है। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बाल का चरित्र हम आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घांडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहाँ त्रिपुराधिपति दानव राज में रहता है। पहले तीनों लोगों को शांत प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। यह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से कोई भी भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुसेन आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ से डटते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में फणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। वे निवात कवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। वे जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण वे सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख, पुलित, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण, कमल, अस्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 5वां स्कंद 25वां
अध्याय श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नृत्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है, इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्त जन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं, उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। पहले काल की उपस्थिति होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपंसार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर वृक्षियों के मध्य भाग से संकर्षण नाम का रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी बेहू संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्र वाले हैं और हाथ में 3 नौकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों में स्वच्छ और अरुण नख मणियों के पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मणित कमनीय कपूरों वाले मनोहर मुखार बिंदुओं की मनमोहनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खम्भों के समान सुशोभित, उनकी बलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अगरजा चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद भेद सकृण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुखित मुखार बिंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सरज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और बेहद रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देव यूथों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रहता है। वे उदार लीला में भगवान संकर्षण गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व, रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी का सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के प्राकृतिक गुण अपने अपने में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहता है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए जिनकी वीरतापूर्ण लीलाओं का परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्ष भगवान के एक मस्तक पर एक रज कण के समान रखा हुआ है। ये अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम कोई परिणाम नहीं है। किसी के 1000 जीव हों तो भी उन सब व्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। वे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरु मुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया।
मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया, अब बताओ और क्या सुनाऊं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नार की गतियां होती हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक किसी पृथ्वी के कोई देश विदेश हैं अथवा त्रिलोक या इसी के भीतर किसी जगह हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निवास आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्र पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने देव सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रम से वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं, ताम्रिस, अंध ताम्रिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, क्रम भोजन, संदसन, तपसूनि, वज्रकंठ, कासाल मलि, बैतरणी, युपोद, पुयोद, प्राणरोध, विश्वसन, लाला भक्ष्य, सार मेयादन, अबीज और अक्षयपान। इसके सिवा ख्यार कर्दम, रख्योगण भोजन, शूलप्रोध, दंडसूप, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् ताम्रिस नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधता ताम्रिस नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंध ताम्रिस कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर और स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी चट्टाने लगता है।
कभी खड़ा होता है, कभी इधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपत्र बन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मारने से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालबन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब तक अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करते हैं, उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप में नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की प्रति भगवान की विधि निषेध पूर्वक बनाई और उससे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वह पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल आदि मक्खी जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निंद्रा और शांति भंग हो जाती है और उस स्थान न मिलने पर वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए हुए तथा कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं खा लेता है, उसे कौए के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ा का कुंड है, उसी में से कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक उसने अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए हुए बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बड़जोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों में से दागते हैं और सड़सी से उसकी खाल नोचते हैं, सनासी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ सम्मोह करता है, उसका कोई स्त्री अगम्य पुरुष से विचार करती है, तो यमदूत उसे सब सूर्य नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाई हुई लोहे की स्त्री मूर्ति से स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ अविचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंठ सालनवी नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर उसे नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राज पुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर बैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु उससे उसका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राणों से बहन नहीं किए रहते हैं और वे इस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच आचार के नियमों का परित्याग तथा लज्जा के तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कफ मल से भरे हुए योद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा वह शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से भींजते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैशसन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं।
जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्णा भार्या को वीर पान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लाल भक्ति नामक नरक में डालकर वीर पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों को टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के सार में मेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े बेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिन्मान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे के सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविचिमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए उसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अक्षयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वे जीता हुआ भी मेरे मरे के ही समान है। उसे मरने पर ख्याल करदम नामक के नरक में नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है, वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा वैरव यज्ञ, राक्षस आदि का यजन करते हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रखोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के द्वारा कुल्हाड़ी से काट काट कर उनका लोह पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे भी उनका रक्त पान करते आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेंध कर या रस्सी से बांध कर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय सूलप्रोत नामक नरक में सूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है तो कंक, बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पत्ती नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वह मरने पर दंतसूत नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निकल जाते हैं की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा। वह जब नरक में जाता है तब उसे पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से उसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनक भी चैन न मानकर जो यज्ञ के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूर दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में धर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गाद में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब उनके अंधकार पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों के युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णन निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है
और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी और उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम।